जो हम त्रिकोणमिति का 7वां वीडियो पढ़ेंगे, इसमें आपको हम 8.1 से संबंधित सवाल बताएंगे। तो जैसा कि आज जो है हम त्रिकोणमिति का पहला सवाल देखने जा रहे हैं। इसमें क्या है कि त्रिभुज ए बी सी जिसका कोण बी समकोण है। तो ये जो आपका त्रिभुज है, 1 नंबर सवाल है, ये जो आपका त्रिभुज है इसमें जो है कोण बी क्या है, समकोण है। कोण बी समकोण है, तो कोण बी पर समकोण दे दीजिए। कोण बी जो है समकोण है। ए बी आपका 24 है। अब मान लीजिए बी समकोण है तो आपको ए और सी डालना है। तो ए और सी आप कहीं भी रख सकते हैं। मान लीजिए हमारा इच्छा हम ए यहाँ रख दे या इच्छा है ए यहाँ रख दे, ये आपके इच्छा पर निर्भर करता है। तो ए यहाँ रख दिए और सी यहाँ रख दे, कोण ए बी सी हो गया। बी चूंकि बोल रहा था समकोण, इसलिए समकोण बना दिए। अब जो है किसी को इच्छा है कि त्रिभुज इस तरह से बना, तो इस तरह से भी बना सकते हैं। बी पर समकोण रखना है, आपका ए यहाँ रखना है या यहाँ रखना है, ये आपका इच्छा है। अगर इच्छा है ए यहाँ रखना है तो सी यहाँ रखिए, अगर इच्छा है ए यहाँ रखना तो सी यहाँ रखिए। ठीक है बच्चों। अब देखिए, अब इसके बाद बोला है कि ए बी जो आपका है ये कितना है, ये आपका 24 है, 24 सेमी है। और जो आपका बी सी है, बी सी आपका 7 है, 7 सेंटीमीटर है। तो आपको क्या निकालना है, तो आपको जो है यहाँ पर देखिए समकोण के सामने वाला भाग क्या कहलाता है, कर्ण कहलाता है। तो कर्ण निकालना है। और इसमें जो है आपको सेंटीमीटर, हम एक दिन चर्चा किए थे पिछले वीडियो में कि जब सेंटीमीटर नहीं दिया रहता है तो के ले लेते हैं। अभी देखिए आपका सेंटीमीटर दिया है, जब सेंटीमीटर, मीटर, डेसीमीटर या कुछ भी ऐसा चीज दिया रहेगा तब हमको लेने का कोई जरूरत नहीं है। लेकिन जब नहीं दिया है तब आपको कुछ लेना पड़ेगा, है ना, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की दूरी मापने के लिए कोई तो इकाई लेना पड़ेगा ना। इसलिए हम के ले लेते हैं, कोई इकाई के है ना, कोई ले लेते हैं इकाई, ले लेते हैं इकाई भी ले सकते हैं। तो चलिए अब चलते हैं सवाल की ओर। हमें क्या क्या पता है ये देखते हैं। हमें पाइथागोरस पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय से सूत्र होता है, क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। देखिए पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र बताए थे, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण का वैल्यू पता नहीं है तो कर्ण को आप ऐसे छोड़ दीजिए, और स्क्वायर जो है आपका, ये जो स्क्वायर है ये आपका इधर आ जाएगा। तो स्क्वायर के बदला क्या लगता है, रूट लगता है। इच्छा है अभी दीजिए, इच्छा है लास्ट में भी दे सकते हैं हम लोग। तो स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या आएगा, रूट आ जाएगा। और अब देखिए लंब जो है दोनों में से किसी को मान लेना है, दोनों में से किसी को लंब मान लेना है। तो हम 24 को मान लेते हैं लंब। तो 24 सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस आधार के जगह 7 सेमी है तो 7 सेमी का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए कर्ण बराबर 24 का स्क्वायर कितना होगा, 576 सेंटीमीटर पे स्क्वायर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 7 सते कितना होता है, 49 होता है। 7 सते 49 होता है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर। 576 का सेंटीमीटर स्क्वायर, चूंकि सेंटीमीटर पे स्क्वायर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा चूंकि चर संख्या है। और 7 सते 49 सेंटीमीटर स्क्वायर, इस पे रूट है तो रूट लगा देना है। अब देखिए 9 6 15, 15 के 5, हत रहल 1, 7 4 11, 12 के 2, हत रहल 1, 5 1 6, 625 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से आपका कर्ण का वैल्यू पता चल गया। अब देखिए इसके बदले लिखे ये तो इम्प्लाइज दैट का, या फिर आप इसको या भी लिख सकते हैं, या का भी चिन्ह लिख सकते हैं, ये ज्यादा अच्छा रहेगा। या ये चिन्ह भी आप लिख सकते हैं, क्योंकि इसके बदले आप लिखें इसलिए ये लिखना बहुत जरूरी होता है। अब आपका कर्ण बराबर कितना आ गया, कर्ण बराबर आ गया 625 का रूट कितना होगा, तो 25 होगा। सेंटीमीटर दो ठो है, एक ठो बाहर आ जाएगा। इस तरह से आपका कर्ण का वैल्यू पता चल गया। अब जो हमको सवाल में बोला गया था, क्या बोला गया था, हमको सवाल में बोला गया था 1 नंबर में क्या बोला गया था, साइन ए निकालना है हमको। तो साइन 1 नंबर में साइन ए निकालना है। साइन ए निकालने के लिए क्या करेंगे,
सूत्र क्या बताए थे, लाल कक्का बताए थे ना। तो लाल कक्का में पहला अक्षर जो होता है वो साइन का होता है। तो साइन यानी लंब बटे क्या, कर्ण, यानी कि ऐसे इंग्लिश में क्या बताए थे, इंग्लिश में P बाय एच, P बाय एच, और हिंदी में लंब बटे कर्ण। तो लंब का वैल्यू कितना माने हैं। अब सबसे पहले थीटा का वैल्यू याद रखना है कि थीटा क्या होगा। थीटा किस पर है, ए पर है। थीटा ए पर है, सामने वाला लंब थीटा ए पर है, ए पर थीटा है तो सामने वाला लंब यानी BC। अब कर्ण कभी नहीं बदलता है, कर्ण कितना निकला है 25 सेंटीमीटर ना, 25 सेंटीमीटर कर्ण निकला है। तो कर्ण का नाम क्या है AC। BC का मान, BC का मान है 7, BC का मान 7 सेमी और AC का मान 25। ये जो आपका सेमी है, ये सेमी सेमी कट गया तो क्या बचा 7/25। ये आपका जो है साइन A निकल गया। अब उसी प्रकार कॉस A भी निकल जाएगा। कॉस A का सूत्र क्या बताए थे, आधार, आधार बटे कर्ण। अब आधार बटे कर्ण है, A पर थीटा है, थीटा किस पर है A पर है, तो सामने वाला लंब, सामने वाला लंब हमको चाहिए आधार, तो आधार ये वाला हो जाएगा ना, नाम क्या है AB। कर्ण तो बदलेगा नहीं तो AC। AB का मान कितना है, AB का मान है 24 और AC का मान है 25। सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट गया तो क्या आ गया 24/25। इस तरह से आप एक नंबर बना सकते हो। अब हम इसी में एक नंबर का दूसरा नंबर ही बताते हैं। इसको जो है आप लिख लीजिएगा या स्क्रीन को जो है इसे आप लोग लिख लीजिए। अब जो हम बताने जा रहे हैं 2 नंबर बताएं। 2 नंबर में सवाल क्या कहता है, 2 नंबर में सवाल बोलता है साइन C कॉस C, साइन C का वैल्यू, तो इसका भी तो वही लिखेंगे लंब बटे क्या कर्ण। तो लंब बटे कर्ण, लेकिन थीटा किस पर है, अब C पर थीटा है तो सामने वाला लंब नाम क्या हो जाएगा, थीटा C पर है ना, तो सामने वाला लंब नाम क्या हो जाएगा AB। कर्ण का नाम कभी नहीं बदलेगा AC। तो AB का वैल्यू कितना है 24 सेमी, और आपका ये जो AC है इसका वैल्यू कितना है 25 सेमी। ये दोनों कट गया तो क्या आया 24/25। इस तरह से जो है आपका साइन कॉस C भी पूछ रहा है, कॉस C भी पूछ रहा है। इसमें कॉस C पूछने के लिए वही वाला बात, आपका आधार बटे क्या कर्ण। तो थीटा के सामने वाला लंब नाम क्या है AB है, लेकिन ये तो आपका आधार चाहिए ना हमको, तो लंब को छोड़िए आधार को पकड़िए, तो नाम क्या है BC और कर्ण का नाम क्या है AC। तो आपका BC कितना है 7 सेमी और AC है 25 सेमी। ये सेमी सेमी आपका कट गया तो क्या बचा 7/25। ठीक है ना। इस तरह से आपका पहला सवाल जो है ये आपका आंसर निकल गया जो आपको पूछ रहा था। अब हम लोग दूसरा सवाल पढ़ेंगे। अब दूसरा सवाल जो है हम आपको बोर्ड पर बना दिए हैं, क्योंकि बहुत आसान था इसलिए जो है हम बोर्ड पर बना दिए। देखिए आकृति दिया हुआ था ये वाला PQR में जो है ये Q जो है 90 डिग्री का कोण है, और ये आपको दिया है, ये दिया है, ये निकालना है। तो जो समकोण के सामने वाला ये कर्ण है और लंब और आधार में से कोई एक दिया हुआ है, तो कैसे निकालेंगे, तो समकोण त्रिभुज PQR से और क्या ले लेंगे पाइथागोरस प्रमेय द्वारा। कर्ण स्क्वायर बराबर क्या आता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण तो हमको दिया है और दोनों में से किसी एक को रख देंगे, यानी लंब या आधार मान लेंगे हम, तो हम लंब के जगह जो है 12 को रख दिए, 12 सेंटीमीटर का स्क्वायर अब प्लस आधार स्क्वायर। अब देखिए कर्ण का स्क्वायर 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा।
169, 13 गुने 13 169, सेंटीमीटर का स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, बराबर 12 गुने 12 कितना होगा 144 सेंटीमीटर का स्क्वायर, अब प्लस आधार स्क्वायर। अब बड़ा प्लस में 144 है, ये उधर चल जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में है तो माइनस में, यहाँ प्लस है तो उधर जाएगा तो माइनस में, तो 169 में 144 जाएगा तो कितना बचेगा 25। अब आधार पे क्या है, स्क्वायर है, स्क्वायर जाएगा तो क्या बनता है रूट, तो 25 का रूट कितना होगा 500, आधार बराबर कितना निकल गया 5 सेंटीमीटर। ठीक है, इस तरह से आपका आधार का वैल्यू भी पता चल गया कि 5 है। अब इसको आधार मानेंगे नहीं क्योंकि हमारा सिर्फ कर्ण रहता है ना, और जो थीटा का मान के अनुसार आधार और लंब चेंज होता है। अब देखिए आधार तो हम 5 मान लिए हैं, अब दिया क्या था हमको निकालना कि tan phi माइनस कॉट आर, तो tan का वैल्यू क्या होता है लंब बटे आधार, और कॉट का होता है आधार बटे लंब। लेकिन चूंकि P पर थीटा है P पर, तो सामने वाला लंब ये वाला आधार, तो लंब का नाम क्या है QR और आधार का नाम क्या है PQ। ठीक है, अब कॉट आर देखिए, आर पे थीटा अगर है, आर पे थीटा है तो सामने वाला क्या हो जाएगा लंब, ये वाला आधार हमको चाहिए आधार, तो आधार का नाम है QR, और हमको चाहिए अब नीचे वाला लंब, तो लंब थीटा के सामने वाला लंब होता है तो PQ। अब देखिए यहाँ पर QR का मान आप देखिए कितना है 5 है, और PQ का मान कितना है 12 है। उसी प्रकार दोनों एक ही चीज था, QR का मान 5 और PQ का मान 12। सेंटीमीटर सेंटीमीटर को हटा दिए यानी कट गया, तो 5/12 माइनस 5, ऐसे भी हम लिख सकते थे कि 5/12 में 5/12 घट गया तो 0, लेकिन चूंकि हमको बनाना है इसलिए पूरा बनाएंगे। 12 का एलसीएम ले लेंगे, 12 ही आएगा, और ऊपर जैसे का तैसे, तो 5 में से 5 गया 0, 0/12, और 0 में कोई संख्या से अगर भागा लगाएंगे तो आंसर क्या आएगा 0 आएगा। इस तरह से आपका 2 नंबर का जो सवाल है वो समाप्त हो गया 8.1 का। अब जो है अगले वीडियो में हम लोग तीसरा नंबर का सवाल पढ़ेंगे। बच्चों वीडियो को जो है अगर अच्छा लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।